नमस्कार साथियों। हमारी करंट अफेयर की महत्वपूर्ण जो सीरीज चल रही थी उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम 22 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर तथा कुछ हमेशा की तरह महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबा लें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो आपको एक नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो जाए। तो चलिए आज के महत्वपूर्ण सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हमने पिछली कक्षा के अंदर जो होमवर्क दिए थे उस होमवर्क क्वेश्चनों के जो 2 आंसर है उनको मैं डिस्कस करवा देता हूं। हमारा 22 अगस्त का जो क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था, हाल ही में हरियाणा के नए डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो गया कि नए डीजीपी के रूप में जो नियुक्ति की हासिल की है वो है शत्रुजीत सिंह कपूर। कहा जाता है कि ये हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर सिंह खट्टर के एकदम खास मित्र है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, 15 अगस्त 2023 को मनाए गए स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी। ये भी हमारा कल का क्वेश्चन था। तो 15 अगस्त 2023 को आज़ादी का अमृत महोत्सव के साथ साथ नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट यानी कि राष्ट्र पहले हमेशा पहले रखा गया है। तो ये तो हम थे हमारे होमवर्क के क्वेश्चन। अब हम मुख्य क्वेश्चन की बात करें तो हमारा पहला प्रश्न है, 1 अगस्त 2023 में लॉन्च की गई पुस्तक ड्रक ऑन लव द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए दिलीप कुमार, ऑप्शन बी अभिजीत बनर्जी, ऑप्शन सी विपुल रिखी तथा ऑप्शन डी समृति ईरानी। तो हम बात करें तो ये पुस्तक ड्रक ऑन लव द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर विपुल रिखी के द्वारा लिखी गई है। जब इनकी जीवनी के बारे में बात करें तो विपुल रिखी एक लेखक हैं, गायक हैं, कवि भी हैं तथा कहानीकार और अनुवादक भी हैं, जो एक दशक से अधिक समय से कबीर और अन्य भक्ति और सूफी कवियों को मौखिक परंपराओं से जुड़े हुए हैं। जब इन्हीं के बारे में कुछ और चर्चा बात करें तो उनकी सबसे हालिया किताबें वन पैलेस ए थाउजेंड डोरवेज अनुवाद की एक किताब और आई सो माई सेल्फ जिसका अनुवाद है जर्नीज विद शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई सह लेखक, ये सब इनकी हालिया किताबें हैं। तो हाल ही में दोस्तों जो बुकें के बारे में करंट अफेयर के क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। जब बात करें बहुत ही प्रसिद्ध कबीर प्रोजेक्ट के साथ विपुल के नाम काम के लेखन में अनुवाद, शोध, क्यूरेशन और अजब शहर नामक एक विशाल डिजिटल संग्रह का निर्माण किया गया है। तो यह किताब ड्रक ऑन लव विपुल रिखी के द्वारा लिखी गई है। इन्होंने ऐसे बहुत सारी किताबों का उल्लेख किया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो अगस्त 2023 में BPCL अर्थात भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किस महान क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। तो जब BPCL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात करें तो इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर पूर्व भारतीय क्रिकेटर तथा महान क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को बनाया है। जब तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो मैं बात करूं कि भारत के पेट्रोलियम या दूसरी सबसे बड़ी भारतीय तेल विपणन कंपनी और भारत की प्रमुख एकीकृत ऊर्जा कंपनियों में से एक ने क्रिकेट के दिग्गज और भारतीय क्रिकेट टीम के वर्तमान प्रमुख कोच राहुल द्रविड़ को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। मैं आपको बता दूं, राहुल द्रविड़ हाल ही में जो लुब्रिकेंट मतलब ऑयल के साथ साथ में जो लुब्रिकेंट का निर्माण किया जाता है उन्हीं कंपनी के साथ साथ में अपना सहयोग देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो हाल ही में क्वाड QUAD देशों के नौसैनिक जो अभ्यास जो मालाबार हुआ है उसका 27वां संस्करण अभी संपन्न हुआ है। इसमें किन देशों ने भाग लिया है। तो आपको मैं इसका ऑप्शन न दे के इसे
के बारे में डायरेक्ट बात करूंगा तो हाल ही में मालाबार अभ्यास का 27वां संस्करण सिडनी के पास ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर संपन्न हुआ है। जब इसी के बारे में हम कुल डिटेल की बात करें तो इन संपन्नों में भारतीय अर्थात विभिन्न देशों की जो सेनाएं हैं उन्होंने भाग लिया है। भारत की तरफ से जब बात करें तो भारतीय नौसेना की तरफ से स्वदेश निर्मित विध्वंसक आईएनएस कोलकाता, फ्रिगेट आईएनएस सहारदी और पीएसआई समुद्री गश्ती विमान द्वारा किया गया है। इसमें भाग लेने वाले देशों की बात करें तो इसमें पहला देश भारत, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा जापान और चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका हैं। भारत के साथ साथ में इसमें बाकी बचे तीनों देशों के सेनाओं ने भी इसमें भाग लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो राजस्थान का 5वां बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो मैं आपको बता दूं राजस्थान में कुल मिलाकर 5 बाघ अभ्यारण्य हैं जिसे हाल ही में घोषित किया गया है। पहले 4 बाघ अभ्यारण्य की बना दिए गए थे, तो अब 5वां जो बनाया है वो कहाँ है उसके बारे में पूछा है। तो ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़, बी धौलपुर, सी बूंदी तथा डी चूरू। तो मैं आपको बता दूं 5वां राष्ट्र बाघ अभ्यारण्य बूंदी में बनाया गया है। राजस्थान ने अपना 5वां बाघ अभ्यारण्य हासिल कर लिया है क्योंकि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने धौलपुर करौली अभ्यारण्य को अपनी अंतिम मंजूरी दे दी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धौलपुर करौली। तो नया बाघ अभ्यारण्य जिसका 1008 किलोमीटर फैला होगा, जिसमें 368 वर्ग किलोमीटर कोर क्षेत्र और 690 वर्ग किलोमीटर बफर क्षेत्र शामिल है। जब इसके बारे में और बात करें तो इससे पहले राजस्थान में 4 अन्य अभ्यारण्य जो रामगढ़ विषधारी बाघ अभ्यारण्य, मुकुंदरा हिल्स बाघ अभ्यारण्य तथा रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य और इसके साथ में चौथा सिरिस्का बाघ अभ्यारण्य है। अभी रामगढ़ विषधारी बाघ को हाल ही में पीछे चौथा बाघ अभ्यारण्य बनाया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। जब इसी से चर्चित हम रामगढ़ विषधारी बाघ अभ्यारण्य की बात कर लेते हैं तो रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। यह राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है। यह राज्य का चौथा बाघ अभ्यारण्य है जिसे गत वर्ष बनाया गया था। जब बात करें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य को बाघ आरक्षित क्षेत्र में परिवर्तित करने की मंजूरी दे दी है। तो कुल मिलाकर राजस्थान में 5 बाघ वन्य जीव अभ्यारण्य हो गए हैं। बूंदी जिले के कुछ भाग को सन 1982 में रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। इसका क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 252 वर्ग किलोमीटर है और यह रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य के बफर जोन रूप कार्य करता है। तो ये था हमारा रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य से कुछ महत्वपूर्ण संबंधित बात। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, अगस्त 2023 में CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की जब बात करें तो इसको पूर्ण डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो इसमें जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं। कविता साइले, बी ऑप्शन मालिनी सबा, ऑप्शन हमारे पास सी है साक्षी कौशिक तथा ऑप्शन डी है शालू जिंदल। तो अभी अगस्त 2023 में CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जिसे सम्मानित किया गया है उसका नाम शालू जिंदल है। तो यहाँ डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो यह अवार्ड क्यों दिया जाता है, किस व्यक्ति को दिया जाता है उसके बारे में जब चर्चा करें तो प्रसिद्ध परोपकारी और JSP फाउंडेशन के अध्यक्ष
सालू जिंदल को बहुआयामी टिकाऊ सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के माध्यम से वंचित और सामाजिक रूप से कमजोर लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास में उनके उत्कृष्ट और स्थायी सकारात्मक योगदान की मान्यता के लिए प्रतिष्ठित CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ ये जो सालू जिंदल की बात करें तो ये सामाजिक जो भी आर्थिक विकास होता है उनमें सहायता प्रदान करती है और सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के माध्यम से वंचित और सामाजिक रूप से उनकी हेल्प करती है। तो ये ऐसे लोगों को ये अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। जब और बात करें तो सामाजिक कार्यों के अलावा जिंदल एक प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नर्तकी रूप में जाने जाते हैं और वैश्विक मंच पर भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने में भी योगदान देते रहते हैं। उन्होंने कई प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं, जिनमें लंदन में गोल्डन पीकॉक अवार्ड, महात्मा गांधी अवार्ड और सिंगापुर में CMO एशिया से एकलव्य अवार्ड शामिल किया गया है। तो हाल ही में CSR अवार्ड से सम्मानित किया गया है सालू जिंदल को। अगला हमारा क्वेश्चन है, विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो मैं आपको बताऊं, विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का अभी हाल ही में उद्घाटन हुआ है। उस उद्घाटन मैच में भारत ने हिस्सा लिया था, जिसमें पूछा गया है पहला स्वर्ण पदक किसने हासिल किया है। ऑप्शन ए थर्मन सनमुगरतम, ऑप्शन बी हनी डाबास, ऑप्शन सी कृपानाथ मल्लाह, ऑप्शन डी भूपेश बघेल। तो मैं आपकी बात करूं तो यहाँ पे हनी डाबास ने उद्घाटन मैच के दौरान पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास से रचा है। दुबई में विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप के उद्घाटन दिवस पर भारत ने एक ही नहीं बल्कि 2 उल्लेखनीय पदक जीतकर विजय हासिल की है, जिसमें एक स्वर्ण पदक तथा दूसरा रजत पदक है। मैं आपको बता दूं, हनी डाबास 132 किलोग्राम वजन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए उन्होंने 135 किलोग्राम वजन को उठाया था, जिसमें इन्हें स्वर्ण पदक मिला है। जो 72 किलोग्राम जूनियर भार वर्ग में राहुल जोग्रजिया ने रजत पदक हासिल किया है। मैं आपको बता दूं, भारत ने इससे पहले ना ही तो कभी विश्व पावर लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक हासिल किया और ना ही रजत पदक। तो ये पदक भारत के लिए एक ऐतिहासिक भी हैं, क्योंकि ये भी किसी भी विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए पहले स्वर्ण और रजत नहीं हैं। इससे पहले भारत ने 2021 में विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। तो ये एक भारत के लिए बहुत ही बढ़िया बात है। अब ये तो थे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न जिनमें हम पढ़े हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। तो जो 2023 C8 क्रिकेट रेटिंग CCR पुरस्कार के बारे जो अभी वितरण हुए हैं, तो मैं आपको बता दूं, C8 क्रिकेटिंग रेटिंग पुरस्कार के बारे में 2023 में उन व्यक्तियों को, उन क्रिकेटर खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने पूरे वर्ष में शानदार प्रदर्शन किया है। तो 2023 C8 क्रिकेट रेटिंग CCR पुरस्कारों ने क्रिकेट में उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता दी है और विजेताओं की सूची निम्न। आपको पहली फोटो दिख रही होगी भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी शुभमन गिल की। तो भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल को C8 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। उन्हें ये अवार्ड भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने दिया था। गिल ने इसके अलावा इंटरनेशनल बैटर ऑफ द ईयर और वनडे बैट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीता है। गिल ने साल 2023 में 12 वनडे मैचों में 750 रन बनाए थे। बल्लेबाज शुभमन गिल को यहाँ बहुत ही अच्छी बात है और उन्होंने एक शानदार भाषण भी दिया था। जब हम आपके सामने दूसरी फोटो है तो ये भारतीय महिला क्रिकेटर खिलाड़ी दीप्ति शर्मा की है। तो इन्हें भारतीय टीम की बहुत ही अनुभवी स्पिन ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा को C8 महिला क्रिकेटर ऑफ द
ईयर का पुरस्कार दिया गया है। ये बल्लेबाज के साथ एक बॉलर भी है, इसलिए इन्हें ऑलराउंडर का खिताब दिया गया है। तो मैं आपको बताऊं, अब आपके सामने जो फोटो है उसमें श्रीलंका स्पिनर प्रभात जयसूर्या है। इन्हें वर्ष 2023 के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट गेंदबाज के रूप में माना गया है। अब आपके सामने जो फोटो है वो भुवनेश्वर कुमार की है। तो भारतीय खिलाड़ी भुवनेश्वर कुमार को CA T20 बॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। आपके सामने जो फोटो दिखाई दे रही है वो भारतीय क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव की है। तो भारतीय बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को IPL और T20 मैचों में उनकी शानदार बल्लेबाजी के लिए CA T20 बैट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया है। अब आपके सामने जो फोटो है वो न्यूजीलैंड के बॉलर टीम साउदी की है। तो इन्हें न्यूजीलैंड की टीम साउदी को CA इंटरनेशनल बॉलर ऑफ द ईयर, अंतर्राष्ट्रीय बॉलर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है। अब न्यूजीलैंड के कप्तान कैम विलियमसन को टेस्ट बैट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। अब आपके सामने जो फोटो है वो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर एंडम जैम्पा की है। ऑस्ट्रेलिया के एंडम जैम्पा को वनडे बॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है। अब आपके सामने जो फोटो है वो जलज सक्सेना की है। CA डोमेस्टिक क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जलज सक्सेना को दिया जाता है, अर्थात घरेलू मैदान पर खेले जाने वाले मैचों में इन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। तो CA डोमेस्टिक क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जलज सक्सेना को दिया गया है। अब जो आपके सामने एक फ़ोटो है वो सन 1983 विश्व कप विजेता में पेसमेकर मदनलाल की पूर्व तथा वर्तमान फ़ोटो आपके सामने है। तथा 1983 में विश्व कप विजेता और पूर्व मीडियम पेसमेकर मदनलाल और करघन गावरी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। आपके सामने नीचे जो फ़ोटो दी गई है वह करशन गावरी की एक तो 1983 विश्व कप के टाइम तथा दूसरी वर्तमान समय की फ़ोटो है। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इन दोनों को नवाजा गया है। आज की करंट अफेयर तथा कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं हमारी अगली क्लास 23 अगस्त के करंट अफेयर के साथ।